देखिए बच्चों, आपका एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल मोनू सिंह हरबसपुर पर स्वागत है। देखिए बच्चों, आज की जो क्लास है कक्षा 10 गणित, ठीक। अभ्यास पढ़ाएंगे आपको 1.2। कौन 1.2 बच्चों। हमने आपको इसके पहले वाली क्लास में आपको बताया था 1.1 के सबक के लिए, ठीक। अब आज आपको बच्चों पढ़ा रहे हैं अभ्यास 1.2, ठीक बच्चों। तो देखिए सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। आपको अभाज्य गुणनखंड करके बताएंगे। देखिए बच्चों, तो देखिए कैसे कर लेंगे हम। आप देखिए पहले हम इस तरफ कर लें, 140 की तरफ करें ले रहे हैं, ठीक। तो देखिए कितने से जाएगा, 2 से जाएगा, तो 7 14 0, ठीक। 2 से 35, कितने से जाएगा, 5 से, ठीक। 5 7 तो 7 कम 7, ये हमारे हो गए क्या, गुणनखंड, ठीक बच्चों। तो देखिए अब एक नंबर डाल के हल यहाँ पर लिख के कर लेंगे। 144 बराबर, अब जो हमने गुणनखंड किए, ठीक, अब आज गुणनखंड किए वो देखिए यहाँ पर लिख देंगे कितने, 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7। अब एक बार इसको हम देख लेते हैं कितना होता है, 2 दूनी 4, ठीक, 4 पंचे 20, अब 20 7 40 होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 2 का गुणा 2 बार है, तो इसको हम घात के रूप में बना सकते थे बच्चों। इस तरह से करेंगे, इसको लिख देंगे 2 की घात 2 गुणते 5 गुणते 7। तो ये बच्चों हमारा हो गया क्या, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ठीक। तो ये हमारा हो गया क्या, तो आंसर हो गया इसका, ठीक। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक बच्चों। देखिए आप सेकंड नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 156 का करिए अभाज्य गुणनखंड, इसका भी हम करके लिख सकते हैं ना। तो देखिए इसको भी कर रहे हैं, 156 कम करेंगे, कितने जाएगा, 2 से जाएगा, 2 7 14 बचा 1, 2 8 16, ठीक। फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 9 18, 3 से जाएगा बच्चों कितना, 13, ठीक। अब 13 से जाएगा बच्चों 13 कम 13 1 आ गया। तो देखिए बच्चों इसका हम लिख देंगे यहाँ पर कितना, 156। अब इसके जो अभाज्य गुणनखंड की यहाँ पर हम लिख देंगे कितने, 2 गुणते 3 गुणते 13। अब देखिए एक बार इसको हम करके देखिए इतना ही होता है कि नहीं, 156, तो 2 दूनी 4, फिर 4 3 12, ठीक। बस अब 12 गुणते करेंगे 13, तो कितना आ जाएगा, तो 13 दूनी 26, ठीक। 13 दूनी 26, 80 लगे तो 13 तो 15, ये हमारा आ रहा है, ठीक बच्चों। तो देखिए इसको भी हम घात के रूप में बना लें, तो ये कितना, 2 की घात 2 गुणते 3 गुणते 13, ये बच्चों हमारा क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख गया, ठीक बच्चों। यही कह रहा हमसे। अब देखिए बच्चों तीसरा नंबर है, तो तीसरा नंबर भी हम इसी तरह कर लेंगे, ठीक। तो देखिए तीसरा नंबर का भी कर देंगे। तो देखिए तीसरा नंबर क्या है, तो देखिए हमने 38 25 के अभाज्य गुणनखंड किए। देखिए पहले कितने जाएगा, पहले जाएगा 3 से, तो 3 1 कम 3, ठीक, 3 दूनी 6, ठीक। बचा कितना, 2 3 7 21, बचा 1 30 15। अब 3 से ठीक जाएगा, तो 3 चौको 12, ठीक, तो 3 दूनी 6 बचे 30 15, ठीक बच्चों। अब 5 से जाएगा, तो 5 8 40, बचे 2 25 25। अब बच्चों 5 से फिर जाएगा, तो 5 कम 5 बचे 3, 5 7 35, ठीक बच्चों। अब देखिए 17 1 कम 17 17 जाएगा, तो इसके ये हो गया अभाज्य गुणनखंड, जिसके हमने रख देंगे यहाँ पर कितने, 3 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 17। तो देखिए इसको हम क्या कर लेंगे, घात के रूप में लेंगे, ये लिख सकते हैं 3 की घात 2, ठीक। अब गुणते 5 की घात 2 गुणते 17, ये हमारा होगा बच्चों आंसर, ठीक बच्चों। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब देखिए बच्चों सवाल नंबर इसी का चौथा क्या कह रहा है, ठीक, इसका भी देखिए कितना है, 5000। देखिए बच्चों हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो देखिए बच्चों 5 से दिए, तो 5 1 का 5, फिर भागना खाई 0, 5 1 का 5, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों कितने से जाएगा, 1001 है, ये 7 से जाएगा, कितने 7 से, तो 7 1 कम 7, ठीक, बचे 3 हो गया 30, तो 7 चौका 28, बचे 2, 7 3 का 21, ठीक बच्चों। अब देखिए 13 से जाएगा, तो 13 1 कम 13, बचे 3, 1 बचो 1,
हो गया फिर 13, तो 13 कम 13, अब कितने जाएगा 13 से जाएगा, तो 13 कम 13, ये हो गया इसकी अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 5000, 5 क्या हो जाएंगे बच्चों, 5 गुणते 7 गुणते 13 गुणते 13, ये लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका क्या आंसर हो गया। भाई इसमें किसी को घात के रूप में बन ही नहीं रहा तो क्या करेंगे, ये लिख देंगे। अब देखिए बच्चों क्या है, इसी का 5 नंबर है, तो इसी का 5 नंबर है ना, इसको भी करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, 74 29, इसको भी करेंगे। तो देखिए बच्चों कितने जाएगा, ये जाएगा कितने 17, तो 17 चौको 68 बचे 6, ठीक हो गया 62, ठीक। तो 62, 17 दूनी 34, 17 तिरका 51, ठीक। अब 17 तिरका 51 हो गया, तो 62 और 51, 1 1 11, 1 19 17 सत्ते 1 0, ठीक। 17 सत्ते 1 19, ठीक। अब ये कितने से जाएगा, 19 से जाएगा, 19 दूनी 38, ठीक। बचे कितने 5 और 7 19 नहीं चौको नहीं, तो 76 होता है, 19 57, कितना 19 57, अभी कितने जाएगा 23 से जाएगा, 23 से 33, ये हो गई इसकी अभाज्य गुणनखंड। ठीक। तो देखिए इसकी हम कैसे रखेंगे, तो 74 29, इसके साथ ये क्या गए 17 गुणते 19 गुणते 23, ये बच्चे हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंड। तो बच्चों यही हमारा हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये सवाल समझे आया हो। ठीक है, अभी अब इसका हम सवाल नंबर कौन सा बताएंगे, सवाल नंबर बताएंगे इसका बच्चों दूसरा। देखिए 26 और 91 का पहले क्या करें, मासा लेंगे और मासा इसका लासा। तो देखिए इसका अगर हमें मासा लेना है कैसे लेंगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड से हम कर लें। ठीक, तो देखिए 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 गुणते 13, तो 13 में कितना होता है 26। अब देखिए 91 कर लेंगे कितना आ जाएगा 7 गुणते 13। तो देखिए बच्चों इससे क्या मिल रहा है, इससे मिल रहा है 13, दोनों गुणनखंडों से क्या मिला हमें 13 मिला। इससे जो हमें मिला भाई उतार देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, एक जोड़ उतार लेंगे तो हो जाएगा 13। तो मासा हमारा क्या हो गया, या लिख सकते हैं क्या है HCF, 13 हमारा ये CF हो गया। ठीक है बच्चों, बस अब इसी का हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। ठीक, लासा, तो लासा निकालेंगे तो देखिए इसमें जिसका जोड़ा बनता है उसको तो लिख ही लेते हैं, बात समझा रही है, और इसके बाद में जिसका नहीं बनता उसको भी लिख लेते हैं। तो अब देखिए एलसीएम हम क्या करेंगे, तो बात समझा गई। तो हम चाहो तो अपन उससे करके दिखा रहे हैं इसका 26 और 91 का हम कर लेंगे किससे, भाग। देखिए तो कितना आ जाएगा, 2 से जाएगा 13 दूनी 26, तो 13 आ गया, यहाँ पर 91 रहेगा। अब 7 से जाएगा तो 13, यहाँ पर 13 जाएगा, 13 से जाएगा। ठीक, तो इससे इसका गुणनखंड करके लिख देंगे 2 गुणते 7 गुणते 13। अब इनके इनका गुणा करेंगे 2 7 14, 14 गुणते 13 करेंगे, 4 इधर कर दिए 13 7 91। अब 91 दुनिया कितना होता है, 91 दुना होता है, तो 91 दुना 2 182, कितना होता है 182। इसका लासा अर्थात एलसीएम कितना आ गया 182 है, और इसका मासा अर्थात ये सीएफ कितना है 13। ये तो हमें पता चल गया। अब कह रहा है जांच भी करना, तो कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर ये सीएफ इंटू एलसीएम। ठीक, तो अब हमें लिख देंगे क्या 2 संख्याओं, ठीक, जांच भी करते जाएंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा HCF गुणते LCM। ठीक, बात समझ आ गई। तो देखिए 2 संख्याओं का क्या पहली संख्या ये दूसरी ये 26
और गुणते 91, बात समझा रही है। और एलसीएम कितना है एक, मतलब जब 13 गुणते कितना 182, मतलब लासा गुणते मासा का मान जितना है उतना ही आएगा। क्या 26 गुणते 91 का मान आना चाहिए, तब ये बराबर होंगे, तब ये सूत्र लग रहा है। यही कह रहा है दिखाना, अगर दो संख्याओं का गुणनफल लासा गुणते मासा के बराबर आ जाएगा तो ठीक। यही तो देखिए हमने 13 गुणते 182 किया, कितना है 2366 इसका है। और जब हमने 26 गुणते 91 किया तो तब भी कितना है 2366। तो देखिए ये दोनों बराबर हो रहे हैं, यही हमें जांच करनी थी। ठीक है, तो जांच इसकी होगी। अब देखिए अब कितना है, सेकंड नंबर भी है, इसको हम 7 ये दे रहे हैं। अब देखिए सेकंड नंबर कैसे करेंगे। तो देखिए सेकंड नंबर का 510 का कर लेंगे आबाद गुणनफल, कितने आए हैं। तो देखिए 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 17। अब 92, तो 92 का कर लेंगे कितना 2 गुणते 23। अब देखिए बच्चों इससे जोड़ा क्या मिल रहा है, इससे केवल जोड़ा मिल रहा है 2। तो हमारा यह सीएफ क्या हो जाएगा बच्चों, यह सीएफ बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब देखिए इसका हमें क्या निकालना, एलसीएम। क्या एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए अब इसमें जो नहीं मिल रहे हैं उनको तो लिख ही देना है। तो देखिए इससे 1 उतार लिया, इसमें क्या नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, फिर 2 नहीं मिल रहा है, फिर कितना 5 नहीं मिल रहा है, फिर क्या नहीं मिल रहा 17, फिर क्या नहीं मिल रहा 23। अब इनका गुणा करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, देखिए तो देखिए जब हमने इसका गुणा किया 1020 का गुणा किया 23 में कितना आ गया बच्चों 23,460। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 23,460 आ गया। ये हमारा क्या है एलसीएम, ये कितना है एलसीएम मासा। तो देखिए बच्चों जांच भी करना है। तो जांच में क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो देखिए पहली संख्या कितनी है 510 गुणते दूसरी कितनी 92 बराबर एलसीएम कितना 2 गुणते कितना 23,460। ठीक, बात समझा रही है। तो देखिए इसका हम कर रहे हैं गुणा भी। देखिए हमने कितना 510 का गुणा किया कितना गया, ये 46,920 आ गया। अब इसका जब कितना 46,920 है। तो देखिए दोनों बराबर हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, लासा गुणते मासा के विमान इसके बराबर है। ठीक बच्चों, ठीक। अब देखिए सवाल नंबर क्या है तीसरा। तो देखिए हम तीसरा कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों तीसरा नंबर है, दूसरा नंबर सवाल का 336 और 54 का मासा लिखना है और इसका लासा भी निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसकी आवाज निकल लेंगे। 336 की करेंगे क्या जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते कितना 7। ठीक है, अब 54 करेंगे क्या जाएगा 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। तो देखिए बच्चों इससे क्या मिल रहा है, एक तो इससे 2 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है। ठीक है, यही उतार लेंगे हम इससे, एक 2 उतार लिया और एक 3 उतार लिया। तो गुणा कर कितना है 6। एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ कितना आ गया 6 आ गया। अब देखिए एलसीएम लेना है। ठीक, एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे क्या करेंगे, मतलब जिनसे जोड़ा मिला उनको तो रखेंगे और जिनसे नहीं मिल रहा है उनको भी रखेंगे। तो देखिए 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। ठीक, और क्या 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 7। ठीक बच्चों, तो देखिए इसका हम गुणा करेंगे। देखिए हमने जब इसका गुणा किया तो कितना है बच्चों 3024 है। कितना है इसका बच्चों 3024। ये क्या बच्चों इसका एलसीएम हो गया। अब देखिए बच्चों इसको जांच करनी है इसकी उत्तर की। देखिए कैसे करेंगे, पहली संख्या हमारी कितनी है 336 गुणते या दूसरी कितनी 54 बराबर एचसीएफ कितना मासा 6 गुणते लासा कितना है 3024। अब इसका गुणा कर देंगे इसका कर देंगे, जब बराबर आ जाए तो ये हमें करना होता है इसमें। तो देखिए जब हमने इसका गुणा किया यहाँ पर करके देख लिया कितना क्या 18,150
कितना 44, ठीक। और जब इसका किया कितना क्या 18,144, ये बच्चों दोनों आ रहे हैं हमारे बराबर, ठीक बच्चों। हमें यही इसकी जांच करें, हमें जांच करें, आपको चीज़ समझ आ गया, ठीक बच्चों। तो देखिए अब इसका सवाल हम तीसरा बता रहे हैं आपको। देखिए बच्चों सवाल नंबर तीसरा, अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करो। क्या एलसीएम ज्ञात करो, ये पूछा। अब देखिए कह रहा है 12, 15, 21 के एलसीएम क्या होगा, तो हाल में क्या लिख देंगे, पहले 12 के क्या करेंगे हल, तो 12 क्या 2 गुणते 2 गुणते 3, 2 दूनी 4 3 12, 15 कर लेंगे क्या 3 गुणते 5 30 पर 15, 21 के करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा 3 गुणते 7, ठीक। तो 7 तरीका ही होता है। तो इसका सीएफ क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए 1 3 ये 3 मिल जाएगा बच्चों, तीनों से 3 3 मिल रहा है, तो इस 1 3 वही होता है, तो इसका सीएफ क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। अब देखिए ये एलसीएम क्या है बच्चों, जो मिलता है उसको भी रखेंगे, जो नहीं मिलते उसको भी लिख देंगे। तो देखिए 2 गुणते 3 गुणते, ठीक। और इसके बाद क्या है 5 गुणते 7, अब इसका गुणा कर देंगे कितना 2 2 4 3 12, 12 पंचे 60 गुणते 7, एलसीएम कितना आ जाएगा तो 420, 7 6 42, तो 420। देखिए इसका ये सीएफ कितना लगती है, एलसीएम कितना है तो 420, यही मैं ज्ञात करना चाहते कि दूसरे का 17 करेंगे बाद में क्या करेंगे 1 गुणते 17, 23 करेंगे कितना हो जाएगा 1 गुणते 23, 29 करेंगे तो 1 गुणते 29, तो इसमें 1 1 मिल रहा है तो इसका सीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए तो इसका लासा करना, तो इसमें केवल 1 मिल रहा है तो 1 गुणते 17 गुणते 23 गुणते 29, इसकी इसका गुणा करने के हमें यहाँ पर करके लिखिए कितना है बच्चों, कितना का 11,339, तो इसके एलसीएम कितना 11,339। अब देखिए बच्चों तीसरे नंबर कैसे करेंगे, 8 के बाद गुणा करने का लेंगे कितना 2 गुणते 2 गुणते 2, कितना हो जाएगा 2 2 4 2 8, अब 9 करेंगे क्या 3 गुणते 3, तो 3 के 9 आ रहा है, ठीक। अब 25 की करेंगे क्या 5 गुणते 5, तो 25। अब देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है बच्चों, तो देखिए इसमें केवल क्या मिल रहा है, इसमें केवल मिल रहा है 1, जो 1 होता है वो सभी में गुणा होता है, तो इसका मासा अर्थात ये सीएफ कितना आ जाएगा 1। अब एलसीएम में क्या समझा, जो मिल रहा है उसको भी लिख देंगे, जो नहीं मिला उसको भी लिख देंगे। अब देखिए 2 गुणते 2, ठीक। और क्या 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5, अब देखिए गुणा करके देंगे कितना आ जाएगा 1800, तो इसका हमने गुणा कितना है बच्चों 1800 आ गया, ठीक। देखिए सवाल नंबर 4 है, यह सीएफ दिया कितने का 306 का 557 का कितना आया मासा 9 आया। और कह रहा लासा एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो एलसीएम बराबर सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, ठीक। अब पहली संख्या हमारी कितनी 306, तो 306 रख दिया, दूसरी संख्या कितनी है 557, फिर गुणा कर दिया, अब बटे सीएफ कर दिया इसकी क्या बटे सीएफ कितना है 9। अब देखिए बच्चों काट लीजिए, 3 से काटे कितना 102 आया, ये 3 से काट दिए 34 आया। अब 34 का गुणा जब इसमें किया बच्चों हमने यहाँ पर करके रखा है, कितना आ रहा है बच्चों देखिए 22 3 8, यही हमारा क्या है एलसीएम बच्चों, आंसर क्या हो गई ये हमारा एलसीएम, यही पूछ रहा था, इसका ज्ञात करना, ठीक बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक। देखिए बच्चों सवाल नंबर 5 है, जांच करो कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n पर 6 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है या हो सकता है, ठीक। तो हम क्या करें, माना कि n एक प्राकृत संख्या है कि नहीं, ठीक। यदि 6 की पावर n का मान एक ऐसी संख्या, ठीक, जिसमें इकाई का क्या 0 होगा, तो 6 की पावर n क्या हो जाएगा, ये हाल हम मतलब कर रहे हैं, तो 6 की पावर n 5 से विभाजित होगा, जब ये विभाजित हो जाएगा तभी क्या ये क्या हो सकता है 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। कहे हमारे कि 6 की पावर n बराबर के इसके गुणनखंड करेंगे, क्या 2 गुणते 3 की पावर n में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता, तो कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है, अगर 2 और 3 के अतिरिक्त नहीं हो सकता, इसलिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक बच्चों यही करना था, इसका ये हल हो गया, ठीक बच्चों आपको समझ में आ गया, ठीक। देखिए बच्चों सवाल नंबर 6 था, क्या व्यक्त करो कि 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13 और 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 प्लस 5 ये भाज्य हो सकती है कि नहीं, ये हमें करना है।
तो देखिए हम इनका गुणा करके लिखा कितना आ गया, इतने से इनका गुणा किया 1001 प्लस वही 13 जोड़ के कितना आ गया 1014। ठीक है बच्चों, अब इसको भी हमने किया तो 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 जब इतने गुणा किया तो आ गया बच्चों 5040 और प्लस ये 5 जोड़ के कितना हो गया 5045। अब बच्चों देखिए भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो क्या स्वयं से विभाजित होंगी या तो एक से, इसके अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो सकती हैं। तो बच्चों वही हो सकती हैं, तो लिख दिया जाएगा। ठीक, यहाँ पर लिख दिया जाएगा क्या कि ये संख्याएं भाज्य होंगी, ये संख्या भाज्य, क्योंकि ये स्वयं कामा एक और अन्य किसी संख्या से विभाजित होती है। ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों सवाल नंबर इसका कौन सा है, देखिए बच्चों सवाल नंबर 7 है। कह रहा किसी खेल के मैदान जो है वो कैसा खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। सोनिया मैदान का एक चक्कर 18 मिनट में लगा लेती है और रवि को इस मैदान का चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। बताओ कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे, मतलब उसी स्थान पर आकर मिलेंगे। तो समय पूछ रहा है, तो देखिए बच्चों अब कितने समय, तो इसके बच्चों हम क्या करेंगे लासा लेंगे क्या बच्चों, इसका हम ले लेंगे क्या लासा ले लेंगे क्या। तो जब लासा ले लेंगे तो वही हमारे इसका समय हो जाएगा मिलने का। ठीक, देखिए लासा कितने का 18 का कामा 12 का, देखिए कितना आ जाएगा। तो दुनिया 18 दो 4 का 12 9 2 3 6 3 से 3 3 9 3 1 3 3 1 3 3 1 3। ठीक, अब इसको हम लिख दें क्या गुणा करके, तो 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 कितना आ जाएगा बच्चों 2 2 4 2 8 2 4 4 3 12 12 36। तो बच्चों कितने मिनट आया समय, बात समझा रही है। तो 36 मिनट पर क्या वे 36 मिनट पर पुनः उसी स्थान पर मिल जाएंगे बच्चों, यही हमें इसका करना था। तो लिख दें क्या अतः वे दोनों पुनः उसी प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक बच्चों, ये इसका हो गया आंसर। ठीक बच्चों, आपको ये सवाल समझ में आएगा। ठीक बच्चों, धन्यवाद।